अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज मेरे पास एक्सरसाइज 12 बी है। और 12 बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है। द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वेयर ए बी मेरे पास है 10 सेंटीमीटर एंड बी सी मेरे पास है 6 सेंटीमीटर। इफ़ डी ई इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है? दी पेरीमीटर। नंबर 2 हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पैरेललोग्राम का पेरीमीटर जो है ना उसका फॉर्मूला यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। तो पेरीमीटर को मैं पी से ही डिनोट करता हूँ। तो पेरीमीटर जब भी हमने किसी भी रेक्टेंगल का निकालना है, पैरेललोग्राम का निकालना है या ट्राइप्रीजियम का निकालना, किसी का भी निकालना, तो वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब ये है कि ये इसका सम होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। एक तो ये इसका सिंपल फार्मूला होता है। दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 लिख के फिर साथ आप लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये भी लिख सकते हैं आप लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे लिख लें आप। तो देखिए ये 2 तो सेम रहेगा। लेंथ मेरे पास 10 है, ये वाली, तो यहाँ पे मैं 10 लिख लूँगा। ब्रेथ मेरे पास 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख लूँगा। इन दोनों को प्लस करेंगे। देखिए इसके आगे ही मैं कर लेता हूँ। देखिए ये 2 सेम आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। और 2 जब 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 32। देखिए दोनों के साथ सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। स्टूडेंट ये मेरे पास मैंने पेरीमीटर निकाल लिया। इससे क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन जो है। अभी नंबर 2 पे लिखा है कि मैंने एरिया निकालना है। तो मैं एरिया का सबसे पहले आपके सामने एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ वो हमारे पास क्या होता है लेंथ, सॉरी, हमने निकालना है एरिया पैरेललोग्राम। इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए इसका फार्मूला हमें ये चाहिए कि इस पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास 90 के एंगल नहीं है। तो ये खुद से 90 का एंगल मैंने ड्रा कर लिया है। मतलब बुक वालों ने भी ऐसे किया है। ये देखिए अगर इसके अंदर 90 का एंगल ना हो तो आप लोगों ने नंबर 1 काम ये करना है कि 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल ये बुक्स में बना है, ये क्वेश्चन के अंदर ही बना हुआ है पहले से। तो देखो अगर ये 90 का एंगल है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हाइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 6 बेस। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है तो ये बेस हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला है इसका। तो देखिए हमारे पास ये बेस है, ये वाली वो 6 है तो बेस की जगह पे 6 और हाइट ये वाली है तो वो है 9। तो इनको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया मेरे पास आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर है। इसमें हमने पेरीमीटर फाइंड करना और एरिया फाइंड करना है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 की मेरे पास स्टेटमेंट है द फिगर शो द नंबर्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऑफ अ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। तो ये है कि कह रहा है कि जो लेंथ है ना, लेंथ उसने लिखा है कि इसकी भी 5.6 सेंटीमीटर है, इसकी भी चारों की लेंथ सेम होती है नंबर्स में। सही है। अगर डब्ल्यू जेड की 5.6 सेंटीमीटर है तो जेड वाई की भी 5.6 होगी, वाई एक्स की भी 5.6 होगी और डब्ल्यू जेड की भी 5.6 होगी। कहता है इफ टी यू 5 सेंटीमीटर। देखिए टी से यू जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर।
उसके वो कहते हैं कि फाइंड, हमने क्या करना है, पेरीमीटर और एरिया, वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो पेरीमीटर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जब भी आपने रंबस का पेरीमीटर निकालना है, देखिए इसकी 4 लेंथ है, 1 2 3 4। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4, 4 लिख के आपने साथ में साइड लिख देना है। 4 साइड्स है ना इसकी, तो मैंने 4 लिख के साथ में साइड्स लिख दिया। देखिए 4 लिखने के बाद यहाँ पे एक साइड्स में लिखूँगा। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा, मैं साथ साथ में इनको मल्टीप्लाई भी करवा लेता हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 5.6, तो मेरे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22.4, साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। एक तो स्टूडेंट ये पैटर्न होता है, दूसरा मैं आपको वो एक और पैटर्न करवाता हूँ। मैंने जो पहले बताया था, देखिए इसकी लेंथ है 5.6, आप 5.6 को प्लस कर लें, सही है। इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 5.6, आप इसको भी ऐड कर लें। इसकी लेंथ भी 5.6 होगी, आप इसको भी ऐड कर लें। इसकी लेंथ भी 5.6 होगी, आप इसको भी ऐड कर लें। देखिए फिर भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, 22.4। अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप ये कर लें, नहीं तो ये फॉर्मूले के मुताबिक आप लोग इसको कर लें, क्योंकि 4 साइड्स हैं और 4 को मल्टीप्लाई करवा दें किसी एक लेंथ के साथ, तो वो भी आंसर सेम आता है। नंबर 2 स्टूडेंट हमने निकालना है, ये तो नंबर 1 का आ गया आंसर। नंबर 2 हमने निकालना है एरिया, एरिया ऑफ रंबस। तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रंबस का भी फॉर्मूला आप देखें, ये हमारे पास बेस है, देखिए यहाँ पे 90 के एंगल मान रहे हैं, और ये हमारे पास हो जाएगी हाइट, ये वाली। और ये फिर स्टूडेंट कुछ कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक बेस होगी। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे पास जो बेस है ना वो W से लेके X तक होगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 90 का एंगल नहीं था, इसलिए फिर मुझे पता ही नहीं था कि जहाँ पे 90 का एंगल होता है वो वाली बेस होती है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हमारे पास 5.6 है, तो ये इसकी हो जाएगी बेस। तो इसका भी फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस हमारे पास है 5.6, हाइट हमारे पास है 5, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास कितना आ जाता है, 28 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे पास ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सबसे पहले रीड कर लें, कंप्लीट द टेबल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम की वैल्यू दी है, देखिए यहाँ पे बेस की वैल्यू दी है, हाइट की वैल्यू दी है, एरिया की मैंने निकालनी है। चलिए मैं साथ साथ करता भी जाता हूँ। इसका जो ए वाला पार्ट है, सबसे पहले हमने एरिया का फॉर्मूला लिखना है। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सही है। बेस को मैंने बी लिख दिया है। तो आप लोग देखें इसमें बेस कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, 12 7 होता है मेरे पास 84, सही है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से साथ साथ ना मल्टीप्लाई करवा के 12 7 होता है 84। तो साथ में देखिए ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं अब क्या लिखूँगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था स्टूडेंट हमारे पास ए पार्ट। अब मैं बी वाला करता हूँ। अगेन आपने फॉर्मूला एरिया को वही लिखना है। क्या लिखना होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखिए यहाँ पे बी वाले में हाइट की वैल्यू 6 दी है, तो मैं हाइट की जगह पे 6 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे बेस की वैल्यू खाली है, वो बॉक्स हो
तो मैं यहाँ पे बी लिख लेता हूँ। और एरिया की वैल्यू कितनी दी है, 42 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लें, चलेंगे। देखें 6 जो है ना वो बी के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, वो इस साइड पे वो आगे हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर है। देखें 6 को 6 7 क्या होता है, देखिए 6 1 6 और 6 7 होता है 42। तो ऊपर 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसके साथ कैंसिल। और बी जो है वो मेरे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। बी का मतलब बेस जो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। चलें जी, उसके बाद इसका सी पार्ट जो है, सी वाला मैं यहाँ पे इसको चले यहाँ पे लिख लेते हैं। सी वाले में भी आपने फॉर्मूला बिल्कुल सेम रखना है। वो क्या होता है, सॉरी यहाँ पे इक्वल, चलेंगे एरिया किसकी इक्वल होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखें यहाँ पे बेस की वैल्यू दी है 7.8, तो 7.8 बेस की जगह लिख लूँगा। एच वाला बॉक्स खाली है तो यहाँ पे मैं एच ही लिखूँगा। और एरिया मेरे पास दिया है 42.9। तो देखिए 7.8 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आगे साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 7.8 जो है, तो यहाँ पे एच रह जाएगा। और इनको एक तो यह है कि मैं बिल्कुल डायरेक्ट ही इनको डिवाइड करवा दूँ। दूसरा इसका मेथड होता है कि मैं पहले इसका पॉइंट रिमूव कराऊँ और फिर इनको डिवाइड कराऊँ। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट जो है ना वो डिवाइड करवा देता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 5.5 और साथ में होगा सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट मेरे पास जो हाइट है वो आ जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड समझाना शुरू करूँगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।